एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तो सुनने वालों में से एक व्यक्ति ने उठकर पूछा, भगवान, जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा। पहले इस पत्थर को बाजार में ले जाकर इसका मूल्य पता करो, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है। कहते हुए बुद्ध ने एक चमकीला पत्थर उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया। वह व्यक्ति पत्थर को लेकर बाजार में एक संतरे वाले के पास गया और उससे पूछा, भाई, इस पत्थर की कीमत तो लगाओ। संतरे वाले ने कहा, पत्थर तो बहुत सुंदर है, 12 संतरे ले जा और इसे मुझे दे जा। कीमत लगवाकर वो व्यक्ति आगे एक सब्जी वाले के पास चला गया और उससे पूछा, भाई, जरा इस पत्थर की कीमत तो लगाओ। सब्जी वाले ने कहा, पत्थर तो बहुत सुंदर है, पर भला ये मेरे किस काम का? पर हाँ, ये सब्जी तोलने के काम जरूर आ सकता है। एक बोरी आलू ले जा और ये पत्थर मुझे दे जा। व्यक्ति को तो मना था पत्थर बेचना, सो वो आगे बढ़ गया और एक सुनार के पास पहुंचा और उससे पत्थर की कीमत लगवाई। सुनार ने कहा, 10 सोने की अशर्फियां दूंगा। इस व्यक्ति ने मना कर दिया। 20 सोने की अशर्फियां दूंगा, सुनार ने कहा। व्यक्ति ने फिर मना कर दिया। चल 50 दूंगा, सुनार बोला। भाई, मुझे ये पत्थर बेचना नहीं है, कहते हुए वो व्यक्ति दुकान से बाहर आ गया। सुनार पीछे से चिल्लाया, चल तू खुद बता दे क्या कीमत लेगा तू इसकी। व्यक्ति किसी तरह जान छुड़ाकर भागा और फिर वो एक जौहरी के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो वो हैरान रह गया और उसने पहले रूबी के पास एक कपड़ा बिछाया, फिर उसकी परिक्रमा लगाई और बोला, कहां से लाया है ये बेशकीमती रूबी? सारी दुनिया, सारी कायनात बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। जौहरी की बात सुनकर व्यक्ति हैरान परेशान हो गया और सीधे बुद्ध के पास जाकर सारा हाल कह सुनाया और बोला, भगवान, आपने जो कहा था मैंने कर दिया, अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे दे दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तेरे प्रश्न का उत्तर इस कीमती पत्थर ने पहले ही दे दिया है। इस बेशकीमती रूबी की कीमत सबने अपनी अपनी तरह से लगाई, अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी हैसियत के हिसाब से। ऐसे ही जीवन का मूल्य है। इसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता क्योंकि ये अमूल्य है। जिसने ये बात समझ ली वो जीवन के हर पल को आनंद पूर्वक व्यतीत करेगा, इसे पूरी तरह से जिएगा। और जिसने नहीं समझा वो सस्ते सौदों में उलझा रहेगा, घुटता रहेगा, पल पल मरता रहेगा। इसलिए अपने जीवन को भरपूर जियो क्योंकि ये बेशकीमती है। दोस्तों, जीवन के हर पल को जीवन से भरो, इसे भरपूर जियो। आपको ये कहानी